स्वागत है आप लोगों का मेरी दैनिक डायरी में। आज है 19 अक्टूबर 2024। आज सुबह मैं जल्दी उठा और मैंने घर के काम निपटाए क्योंकि पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है तो सारे काम मेरे ही जिम्मे हैं। काम निपटाने के बाद मैं बाहर गया और उसका इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर बाद वो अपने घर से बाहर आई और मैंने देखा उसके सर पर कूड़े की परात रखी थी। वह कूड़ा डालने जा रही थी। मैंने उसे पीछे से देखा, वो आगे चली गई। उसके बाद मैंने थोड़ी देर उसका इंतज़ार किया लेकिन वो नहीं लौटी। मैं घर वापस आ गया। थोड़ी देर बाद मैं फिर से बाहर गया, उसी रास्ते पर जिस रास्ते से वो गई थी। मैंने जाकर देखा तो वो दोबारा अपने घर से जा रही थी। मैं उससे कुछ दूरी पर खड़ा था। जब वो उधर से लौट कर आई तो मैंने उसे देखा, लेकिन वो उस रास्ते से न जाकर उससे पहले ही मुड़ गई और अपने घर चली गई। उसने मेरी ओर नहीं देखा। मुझे उस समय थोड़ा बुरा लगा, लेकिन आज मैंने मन को समझाया कि उसकी मर्ज़ी है, वह जो करे, जहाँ देखे, जब देखे। और मैं घर वापस आ गया। आज सुबह मुझे अपने खेतों पर भी जाना पड़ा। वहाँ काम समाप्त करके मैं घर वापस आया और नहा धोकर मैंने नाश्ता किया। आज मुझे काफ़ी देर हो चुकी थी, लगभग 11 बज चुके थे। नाश्ता करने के बाद मैं दुकान से कुछ सामान खरीदने चला गया। जब मैं जा रहा था तो मैंने देखा कि वो घर के बाहर कुछ खरीद रही थी। हालांकि उसके साथ उसके घर की एक महिला और उसकी एक सहेली भी थी। मैंने उसे देखा और उसे देखते हुए मैं दुकान पर चला गया। मैं आज काफ़ी देर तक उसके घर के पास बैठा रहा। वो मुझे उसके बाद कई बार दिखाई दी। वो एक बार अपने दरवाजे पर भी आई। उसने मुझे देखा कि मैं वहाँ बैठा हूँ। वह थोड़ी देर रुकी और वापस घर के अंदर चली गई। उसने दरवाज़ा बंद नहीं किया। वो थोड़ी देर बाद फिर से आई और देख कर लौट गई। थोड़ी देर बाद मैं उसके घर के और करीब आया तो मैंने दरवाजे में से देखा कि वो नहा चुकी है और अपने गीले कपड़े तार पर फैला रही है। उसकी निगाह मुझ पर नहीं पड़ी थी। मुझे वो बहुत अच्छी लग रही थी। जब मुझे काफ़ी समय हो गया तो मैं घर लौट आया। आज मैंने दोपहर में खाना नहीं खाया था। घर आने के बाद मैं अपने काम में लग गया। थोड़ी देर बाद शाम की चाय का समय हो चुका था। अब मुझे थोड़ी सी भूख भी लगने लगी थी तो मैंने चाय ना पीकर आज उस समय खाना खाया। खाना खाकर थोड़ी देर आराम किया और उसके बाद घर के कुछ और काम निपटाए। उसके बाद मैंने शाम की चाय पी और बाहर चला गया। उसका दरवाज़ा बंद था। मैं घर वापस आ गया और लगभग आधा घंटे बाद फिर से बाहर गया। इस बार उसका दरवाज़ा खुला था। मैं एक जगह जाकर बैठ गया। मुझे उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी लेकिन वो दिखाई नहीं दी। थोड़ी देर बाद वो दरवाजे पर आई, थोड़ी देर रुकी और दरवाज़ा बंद कर लिया। मुझे आज उसकी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। मैं अकेला गुमसुम सा बैठा था। मोबाइल चलाने का मन भी नहीं कर रहा था। मैं उसके दरवाजे की ओर देख रहा था। दरवाज़ा बंद करने के थोड़ी देर बाद वो घूमकर दूसरी ओर से आई और मुझे देखने लगी। लेकिन दुर्भाग्य से उसके आने से कुछ ही समय पहले मेरे पास एक व्यक्ति आकर बैठ गया था। और जब वो आई तो उसने देखा कि मेरे पास कोई और बैठा है। फिर वो वापस चली गई। इस समय मुझे अच्छा लगा कि वो दरवाज़ा बंद करके दूसरी तरफ से मुझे देखने आई। तब मुझे समझ में आया कि उसने दरवाज़ा इसलिए बंद किया होगा ताकि उसके घर का कोई सदस्य न देख ले कि मैं वहाँ अकेला बैठा हूँ, और अगर वो दरवाजे पर होती तो उन्हें शक हो जाता। इसलिए उसने दरवाज़ा बंद किया और दूसरी तरफ से घूम कर आई। थोड़ी देर बाद मैं घर वापस आ गया। किसी काम से उसके घर के पास फिर से गया। मुझे वहाँ खड़े हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि वो अपने घर से निकल कर आई। वो किसी काम से आई थी और उसे मेरे पास तक आना पड़ा। हालांकि उसने मेरी ओर नहीं देखा क्योंकि वहाँ और भी कई लोग थे जिनमें उसके घर के लोग भी थे, इसलिए वो जल्दी ही वापस चली गई। थोड़ी देर बाद मैं भी अपने घर वापस आ गया। रात का भोजन करने के बाद मैं रोज़ की तरह बाहर टहलने निकल गया। आज मैं वहाँ नहीं बैठा जहाँ मैं रोज़ बैठता हूँ। पता नहीं आज वो छत पर आई होगी या नहीं। मेरा मन था वहीं बैठने का कि मुझे तो वहीं अच्छा लगता है, लेकिन आज मेरे साथी दूसरी जगह बैठे थे और मुझे मजबूरी में उन्हीं के पास बैठना पड़ा। हालांकि वहाँ से उसकी छत दिख रही थी। मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद देख लेता था, लेकिन यह पता नहीं लग रहा था कि वो छत पर आई या नहीं। कुछ समय बाद मैं वहाँ से उठकर अपनी पुरानी जगह आ गया, यानी कि उसके घर के पास। लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। अगर वो आई होगी तो चली गई होगी और उसके बाद उसके आने का समय समाप्त हो गया। जब वहाँ थोड़ी देर बैठा और उसके बाद घर वापस आ गया। घर वापस आने के बाद आज मेरा मन कुछ भी करने का नहीं किया। मैंने आज कोई भी काम नहीं किया, ना ही मैं आज पढ़ा। आज पूरे दिन मेरा मन कर रहा था कि उसे ही याद करता रहूं, उसके बारे में ही सोचता रहूं। कभी कभी मन करता है कि बस उसे ही याद करता रहूं, बाकी कोई भी काम ना करूं। ऐसा ही मुझे आज लग रहा है और अभी भी मैंने कोई भी काम नहीं किया है। आज मैं डायरी लिखने की भी नहीं सोच रहा था। एक बार को तो मैं सोने जाने वाला था, लेकिन
फिर मैंने डायरी लिखने का निश्चय किया। अभी रात के 11 बज चुके हैं, तो अब मैं चलता हूँ सोने। आपसे मिलूँगा कल फिर से एक और नई पोस्ट के साथ। शुभ रात्रि।